तो आखिरकार इंडिया गठबंधन में अब दरार पड़ने लगा है। जहां एक तरफ लगातार बैठकों का दौर चल रहा था इंडिया गठबंधन का, कभी पटना में, कभी बेंगलोर में, कभी मुंबई में, तो कभी दिल्ली में, और ऐसा माहौल बनाया गया कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जो है वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि जब सीट बंटवारा होगा दरार पड़ेगा, और दरार पड़ना शुरू हो गया। कांग्रेस दूसरी भाषा बोल रही है, जेडीयू दूसरी भाषा, राजद दूसरी भाषा। कांग्रेस कह रही है कि क्या चुनाव का ऐलान हो गया है, चुनाव का जो डेट है वो तारीख जो है वो बता दिया गया है कि सीट शेयरिंग पर बात इतनी आगे बढ़ रही है। अरे चुनाव का डेट आएगा सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन जेडीयू कह रही है कि आखिर कब होगा सीट बंटवारा। राजद कह रही है कि सीट बंटवारा जाए कहीं भी, हम तो अपना फाइनल कर चुके हैं कि हमको कहां से चुनाव लड़ना है। जेडीयू कह रही है कि 17 पर पिछली बार लड़े थे, 17 प्लस पे जाएंगे, यानी 19-20 सीट पर चुनाव जो है वो जेडीयू लड़ेगी। राजद कह रही है कि 17 से समझौता नहीं करेंगे, 19 पर पिछली बार लड़े थे, 2 कम पे लड़ेंगे, तो भैया 17 से समझौता नहीं करेंगे। और कांग्रेस कह रही है कि 11 सीट से समझौता तो हम करेंगे ही नहीं, और भाकपा माले कह रही है कि 8 से समझौता हम नहीं करेंगे। और अब मामला पूरी तरीके से फंस गया है। कांग्रेस का मानना है कि 25% का फॉर्मूला अपनाते हैं, यानी 40 लोकसभा सीट है तो 10 लोकसभा सीट पर जेडीयू लड़े, 10 पर राजद लड़े, 10 पे कांग्रेस लड़ेगी और 10 पे भाकपा माले लड़े। तो मतलब 25% का है जो प्रतिशत का जो है फॉर्मूला अपनाए। लेकिन राजद और जेडीयू कह रही है कि 25% का फॉर्मूला हम लोग नहीं अपनाएंगे, हम लोग 40-35 का फॉर्मूला अपनाएंगे। आप लोग समझिए, हमको भैया चाहिए 15 से अधिक सीट, हम चुनाव लड़ेंगे 15 से अधिक सीटों पर। और जिस तरीके से जब से नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला है तब से जेडीयू के कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी बातों को मुखरता से रख रहे हैं, मतलब ऐसा रख रहे हैं कि बस वो बोल रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार बोल रहे हैं। अब नीतीश कुमार के आसपास के जो नेता हैं, संजय झा हो या फिर विजय चौधरी हो या फिर अशोक चौधरी हो, ये तीनों जो हैं वो एक ही जिद पर रहे हैं कि 17 प्लस से नीचे पे नहीं उतरेंगे। यानी कि ये नीतीश कुमार का मानना है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता हो या फिर भाकपा माले के नेता, तमाम नेता, चाहे राजद के नेता हो, तेजस्वी यादव हो, सब लोग नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास। पहले देखा जा रहा था कि जब भी बात बिगड़ती थी तो ललन सिंह फौरन राबड़ी देवी के आवास पहुंच जाते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि बात बिगड़ रही है तो तुरंत तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब ये बता दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब आपके दरवाजे की परिक्रमा नहीं करेंगे, अब आपको आना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुके हैं, अब आपको हमारे दरवाजे का परिक्रमा करना पड़ेगा, तभी सीट बंटवारा होगा। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस हो या भाकपा माले हो या फिर राजद हो मुख्यमंत्री के दरवाजे का परिक्रमा कर रही है, मानो जेडीयू नाराज है कि भैया सीट बंटवारा होगा तो ज्यादा से ज्यादा सीट हम लेंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी। अब सीट बंटवारा पर पेच पूरी तरीके से फंसा हुआ है कि देखिए क्या होता है। 40 लोकसभा सीट और सीट बंटवारा इंडिया गठबंधन में दरार पैदा कर चुका है और अब टूट की स्थिति पर इंडिया गठबंधन है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।